स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। हालात बड़े सख्त खराब हैं चीमा साहब। वहां पे मोदी साहब ने बाबे बाइडन से बात की है। हाँ जी। अब बाबे बाइडन से पूछा जाए कि बांग्लादेश है किधर, तो उसको कोई पता नहीं। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। Bangladesh, which is facing its worst political crisis since independence in 1971, poses significant concerns for India's textile and apparel sector, particularly for the companies which are operating their factories in the neighboring country. This जो है डॉक्टर यूनुस साहब ने बिल्कुल ही अजीब सा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ये पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है, क्योंकि सारे हिंदू जो थे वो हसीना वाजिद के सपोर्टर थे। तो जितने सपोर्टर उनके होंगे हसीना वाजिद के सबको मार दिया जाएगा। ये कौन सी क्लैरिफिकेशन आपने दी है भाई? उनके लिए मुश्किल भी आ रही है। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। क्या समझते हैं, बिजली कटेगी या फिर आगे चलेगा इंडिया? बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इस पूरे खित्ते में अगर इंडिया की बात करें तो इतना जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म दुनिया को इंडिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑफर कर रहा है कि बांग्लादेश जो है, जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था, आज रो रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। मोदी जी ने किससे बात की है हिंदुओं को बचाने के लिए? मैं हैरान हूं इस बात। फिर दूसरी बात ये, खैर ये भी है, लोग इस पे स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस इज कमिंग टू न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में मोदी साहब भी आ रहे हैं, तो साइड लाइंस पे शायद उन हिंदुओं के लिए बात की जाए। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। मोदी का जो यार है गद्दार है। उनकी जो पोर्ट लगता है वो पोर्ट भी इफेक्ट हो गया। वो प्रोडक्शन करेंगे तो किस लिए करेंगे? उनके पोर्ट ही सारे बंद हो गए हैं, सील हुए हुए। वहाँ पे वो आर्मी हैज टेकन ओवर, दैट डजंट मीन दैट के उनका बिजनेस कम्युनिटी सारी उनकी जो है ना वो इस वक्त हॉल्ट में आ गई है। और अगर डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट और दूसरे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हसीना वाजिद के सपोर्टर्स को हमने मारना है, तो प्लीज एक्सेप्ट देम एज रेफ्यूजीज। लोगों की जानें बचाएं। मेरी दिस इज व्हाट माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन उसमें चीमा साहब मैं बिलखसूस उनकी स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं डॉक्टर यूनुस साहब की कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर मारा तो नहीं जाता ना किसी को। बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया का क्या रोल है? आपको नहीं लगता कि भाई इंडिया बहुत तेजी से ग्रो और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हम जो उनसे हैं, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो, कभी प्रोटेस्ट और कभी ये मामला हो रहे हैं? एब्सोल्युटली ऐसे ही हो रहा है। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है हमारे। जो है डॉक्टर यूनुस साहब ने बिल्कुल ही अजीब सा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ये पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है, क्योंकि सारे हिंदू जो थे वो हसीना वाजिद के सपोर्टर थे। तो जितने सपोर्टर उनके होंगे हसीना वाजिद के सबको मार दिया जाएगा। ये कौन सी क्लैरिफिकेशन आपने दी है भाई? हाँ, दूसरी बात उसकी ये की गई है, हालात बड़े सख्त खराब हैं चीमा साहब। वहां पे मोदी साहब ने बाबे बाइडन से बात की है। हाँ जी। अब बाबे बाइडन से पूछा जाए कि बांग्लादेश है किधर, तो उसको कोई पता नहीं। वो नगड़ी होश नहीं तार साहब, मजे की बात बताऊं, आपकी बात को सप्लीमेंट करता चलूं कि जो रीड आउट आया, जो इंडियन रीड आउट में बांग्लादेश का जिक्र था, व्हाइट हाउस के रीड आउट में बांग्लादेश का जिक्र नहीं था। अभी जॉन किर्बी से सवाल हुआ 3 दिन बाद कि बांग्लादेश पे बात हुई, उसने कहा हाँ हुई है, लेकिन रीड आउट में कोई जिक्र अमेरिका ने नहीं किया। उनको बाबा जी को तो पता ही नहीं ना। बाबा जी, मैं एज एन अमेरिकन आई एम एम्बैरेस्ड। इस बंदे ने इलेक्शन से विड्रॉ किया है कि उसकी सेहत खराब है, लेकिन अगर तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो हुकूमत किस तरह चला सकते हो भाई? अमेरिका को कौन चला रहा है आज? मोदी जी ने किससे बात की है हिंदुओं को बचाने के लिए? मैं हैरान हूं इस बात। फिर दूसरी बात ये, खैर ये भी है, लोग इस पे स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस इज कमिंग टू न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में मोदी साहब भी आ रहे हैं, तो साइड लाइंस पे शायद उन हिंदुओं के लिए बात की जाए।
दूसरी सितम जरीफी यह है कि वो हिंदू सारे भाग कर बांग्लादेश से इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया उनको। मैं कभी अपने पांव उनके शूज में डालता हूं कि मैं भाग कर कहीं रिफ्यूज लेने की कोशिश करूं और बॉर्डर पे रोक लिया जाए और पीछे मारने वाले हों और आगे आगे घुसने, तो हालात देखें कैसे है। रोहिंग्या मुसलमानों के हालात क्या है, अगर उनके भी सोचा जाए तो उनके भी हालात ऐसे। लेकिन गलत है, इस पे इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इंडिया ने एक्शन जब 1971 में आपने लिया था, मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया था, उस वक्त भी सर्कमस्टांसेस यही थे। आज भी आपको चाहिए बॉर्डर खोले। और अगर डॉक्टर यूनस की गवर्नमेंट और दूसरे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हसीना वाजिद के सपोर्टर्स को हमने मारना है, तो प्लीज एक्सेप्ट देम एज रेफ्यूजीज, लोगों की जानें बचाएं। मेरी दिस इज व्हाट माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन उसमें चीमा साहब मैं बिलखसूस उनकी स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं डॉक्टर यूनस साहब की, कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर मारा तो नहीं जाता ना किसी को, ये तो रिलीजियस है, आप यू कैन नॉट डिनाई इट। फिर एक दूसरा ये कि फिर उसको बार बार कहा जाता है कि उनके ऊपर 89 चार्जेस मर्डर के डाल दिए गए हैं हसीना वाजिद के, और उनको कह रहे हैं जी मुसलसल हमारे हवाले किया जाए। अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन मोदी साहब ने बाइडन से बात, जिस तरह मैंने कहा कि उनको रिक्वेस्ट की है हिंदुओं के हालात पे, लेकिन कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई है। बल्कि इसी ये वाकया जो मैं आपको, जिसकी मैंने मंडल साहब की बात की, तो रिसेंट अभी फ्रेश कल की बात, लेकिन ज्यादती है, एलिगेशंस हैं, ब्लास्फेमी जो है, खासकर कई ममालिक में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बड़े एहतियात के साथ डील करना चाहिए। लेट द जुडिशियल सिस्टम टेक देयर कोर्स, उसके अंदर गवाहियां होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, तब सजा होनी चाहिए किसी को, वरना सिर्फ कहने खिलाने पे किसी की जान को इस तरह। बल्कि आपको पता होगा पाकिस्तान में हमेशा वो जो केपीके के अंदर भी वाकया हुआ था, सियालकोट का एक बंदा था, मैं उसको भी मुजफ्फर करता हूँ कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उसका मर्डर कर दिया था। इंतहाई अफसोस की बात है। गवाहियान होने चाहिए, शहादतें होनी चाहिए, कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए और फिर उसका फैसला होना चाहिए। डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर दें आखिर में। एक तो भारत ने वो अग्नि 4 का तजर्बा किया है कि मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। डॉक्टर साहब, भारत मिसाइल पे मिसाइल के तजर्बे कर रहा है क्या? कई लोग कहते हैं सिक्योरिटी है, कई लोग कहते हैं प्रेस्टीज फैक्टर की तरफ चल पड़ा है। और दूसरा वो जो मुशर्रफ साहब का जो आबाई जमीन है, वो कहा जा रहा है वो हुकूमत बेच रही है, उसकी कीमत 40 लाख है प्रॉपर्टी की, लेकिन लोग 1.5 करोड़ में ताड़ साहब वो खरीदने को तैयार है मुशर्रफ साहब के नाम की वजह से। तो ये एक, बल्कि मैं उस पे चीमा साहब, मैंने वो खबर यूपी के अंदर पढ़ी है, और आज तक वैसे वो जो मुशर्रफ साहब थे न्यू दिल्ली में पैदा हुए थे बिफोर पार्टीशन, उनके मुशर्रफुद्दीन उनके वाले साहब का नाम था, लेकिन वो आज तक उस एरिया में यूपी में रहे नहीं। इनके अंकल थे, वो वहां पे रहे हैं कुछ अरसा। 2 एकड़ लैंड थी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 43 लाख उसकी कीमत थी वो, लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई। चीमा साहब, आपको मैं मजे की बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ वो लैंड की बात हो रही थी। मैं खुद एक पाकिस्तानी इंडियन सिख का बहुत बड़ा फैन हूं, खुशवंत सिंह। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।